श्री रामचरितमानस पावन पाठ अरण्य कांड दोहा संख्या 35 से लेकर दोहा संख्या 41 तक, जिसमें वर्णन नवधा भक्ति का उपदेश और श्री रामचंद्र जी का पंपासर की ओर प्रस्थान, नारद जी और श्री राम जी का संवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नवदा भगति कहु तोई पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग से अगाध प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथ भगति मम गुण गण, करई कपटि तज ज्ञान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे समूह के गुणों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये के दोषों को ना गिनना। नवम सरल सब छन छलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ छल कपट रहित बर्ताव। हृदय में मेरा भरोसा रखकर और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके पास एक भी भक्ति है, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल परार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, तुम मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल पर में अनूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहु कहूँ कर बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बता। पंपा सरई जाऊ रघुराई, कहाँ हो ही सुग्रीव मिताई। तो सब कही देव रघुबीरा, जानता हूँ पूछो मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर के पास जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं।
बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा कर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलोक हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे। हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, नर विविधि कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर, हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वो उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत से सब शोकप्रद हैं। हे, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। जाति नियग जन्म मई, मुक्त कीनी असुनारी। महामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जात की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ। बिरही रहो प्रभु करत विषादा, करत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान प्रभु विरही की तरह विश्राम करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं शोभा। नारी सहित सब खग मृग बंदा, मानहु मोरी करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखिए, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होता। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम देखी मृग निकर पराई, मृगी कहीं तुम कह भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब वो डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं कि तुम भय मत करो, तुम तो साधारण हिरण पैदा हुए हो, तुम आनंद करो, ये तो सोने के हिरण को खोजने के लिए आए हैं। संग लाई करनी करि लेहि, मानहु मोहि सिखा मनु देहि। सात सुचिंतित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिया। हाथी हाथियों के साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदपि रमाई, जुवती शासनपति बस नाई। देखऊं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मई भय उपजावा। और स्त्री चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं होते। हे तात, इस सुंदर बसंत को देखिए, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि जान से निपट, अकेल सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। मुझे बिरह के व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भंवरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया।
देख गयो व्राता सहित तास दूत सुनि बात, डीरा डेरा की नहु मनऊ तब कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया। बिटप विशाल लता अरुजानी विविध बितान दिए जनुतानी, कदलिताल बर धुआ दुजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों की लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध मात फूले तरुनाना, जन बनेत बने बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटाप सुआए, जनु बट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाल रखा हो। कूजत बिकमानो गजमाते, ढेक मोक ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोले कूज रही हैं, वहीं मानो मत वाले हाथी चिगाड़ कर रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूता, बरन न जाई मनोज बरूथा, रत गिर सिला धुंध भी जरना, चातक बंदी गुनगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं, पपीहे भांट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते जा रहे हैं। मधुकर मुकर बेरिसानाई, त्रिविध बयार बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संगलीने, विचरत समय चुनौती दीने। भरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ इस वन में विचरण कर रहा हो। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहि धीर तिनके जगली का, यही के एक परम बल नारी, ते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मने, करहि निमिष मौछोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनो को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनिवर विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई।
शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, सचराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर मन को जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता, बेबसी दिखलाई और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम की चंद्र जी की दया से ही छूट जाते हैं। वो नट राज भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाता है, वो मनुष्य इंद्रजाल माया से नहीं भूलता। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबक गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं। हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर गहरे सरोवर के किनारे पहुंचे। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जाता पियई विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर घाट घाट बंधे हुए हैं। भांत भांत के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुष के घर याचकों की भीड़ लगी हुई हो। पुरैन सगन ओट जल, बेग न पाई अमर्म। माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैने कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माई। जता धर्मशीलन के, दिन सुख संजु तुम जाई। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुख पूर्वक बीतते रहते हैं। अंबिक से सरस जनाना रंगा, मधुर मुकर गुंजत बहुवृंगा। भोजत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु बिलोक जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं। मानो प्रभु को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की वो प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत मनहि बरनि नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रबाग बगुले और पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है। मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। ताल समीप मुनि निगृह छाए, चौदिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष है। पंपा, मौल, सिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि के वृक्ष हैं। नौ पल्लो कुसमित तरुणाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बाई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष, पत्ते, नए नए पत्तों से सुगंधित पुष्पों
से युक्त है, जिन पर भंवरों की गुंजार समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से वे भी शीतल मंद और सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा वहां पर बहती रहती है। कुंकुम कोकिल धुनि करहीं, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टरहीं। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली धुन को सुनकर मुनियों का ध्यान विचलित हो रहा है, टूट रहा है। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाता है। देखी राम अचरुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख को प्राप्त किया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी और श्री लक्ष्मण जी उस छाया के नीचे बैठ गए। पुनि सकल देव मुनि आए, आस्तुत कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, काते अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्थित करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपाल श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं, उन्हें सुना रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन बा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सात राम नाना दुख बारा। भगवान को विरहित देखकर नारद जी मन में विशेष सोच हुआ और उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार कर श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुख सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोक जाई, पुनि न बनैयत अवसर आई। या विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आदीना। या विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। ये विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु राम लक्ष्मण सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित गान करते हुए चले जा रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल क्षेम पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण ने आदर से उनके चरण कमल धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरु पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु के मन को प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर प्रभु रामचंद्र जी से बोले।